नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, मैं भी अब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा हूँ। मैंने अभी आपको बौनाचूर के ब्याह के विषय में एक दिन आया था, जिसमें वो अपने बुद्धि कौशल से सारी बारात सजा लेता है। कई लाख की फौज बुद्धि बल के द्वारा एकत्रित कर लेता है और जब वो पहुंचते हैं वहाँ तो सामने आता है एक रेत का मैदान, जहाँ मीलों तक पानी नहीं था। और उस रेत के मैदान में पहुंचने के बाद सैनिकों को जब प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सारी सेना बौना से कहती है, पानी की व्यवस्था करो, नहीं हम मर जाएंगे। तब बौना, क्योंकि उनके पिता देवी जी के वरदानी थे, तो बौना भी माता के स्वरूप का स्मरण करता है। तब देवी कहती है, बौना यहाँ तुझे पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि तू अहंकारी मलखान को साथ में लिए है। याद कर, मलखान ने क्या कहा था कि मैं अपने बल पर बौना का ब्याह करा दूंगा। तब बौना कहता है, माता कोई विकल्प। तो माता जो है जब साफ मना कर देती हैं, तब कहती हैं कि जो है मलखान को इतना अहंकार है कि उसने जो है एक बार भी मेरा स्मरण नहीं किया। तो वो जा कर के बौना मलखान से कहता है कि भैया, माता का तो साफ जवाब है, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो है अब मलखान ही पानी पिलाएगा तुम्हारी फौज को, तो भैया कोई उपाय करो। तब मलखान जो है एक बहुत बड़ा हवन करते हैं, जिससे देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं क्या किस लिए याद किया है मलखान। तब मलखान कहते हैं, माता सारी सेना पे बिना पानी के मरी जा रही है, आप ही अब कोई उपाय कर सकती हैं। तब देवी माता धरती से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि ये मेरे भक्त की सेना पड़ी हुई है और प्यास से व्याकुल है, अब तुम ही जो है पाताल से पानी भेजो। और तब उनके कहने से पृथ्वी जो है प्रसन्न हो जाती है और उस रेगिस्तान में एक मीठे पानी का स्रोत निकल आता है। सारी सेना छककर पानी पीती है और जब तक रहती है तब तक वो स्रोत बना रहता है। इसके बाद जब सेना आगे बढ़ती है, तब जो है अगले पड़ाव पर कुछ जल जीव मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी टाइप की थी। उसको आलखंड में उन्होंने दरिया लिखा है। उस दरिया में दरिया के ही जीव रहते थे। उन जल जीवों को नाके कहकर संबोधन दिया गया है। तो वो बहुत बड़े आकार के थे, मनुष्य से लगभग दुगने साइज में। तो वो जैसे ही मानव गंध पाते हैं तो निकल करके नदी से और पूरे सेना में फैल जाते हैं और मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर अपने उस दरिया के अंदर जो महल बना हुआ था वहाँ पर जमा करते हैं। और जब ये हाल देखते हैं आल्हा उदल मलखान, तो उनका सामना भी करते हैं
लेकिन जब किसी प्रकार से वो नहीं होता तो सेना साफ इनकार कर देती है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। बौना फिर माता रानी का स्मरण करता है तो देवी जो है जाती है वरुण देव के पास में कि कैसे तुम्हारे ये सैनिक हैं, ये जल जंतु कौन हैं जो सारी फौज को ही उठाए ले जा रहे हैं, और ये मेरे भक्त की फौज है, इसको तुम जो है क्षतिग्रस्त मत करो और जा कर के उनकी मदद करो। वरुण देव के कहने से सारे नाके मान जाते हैं और वो जल जीव आकर के उस दरिया में एक बहुत सुंदर पुल बना देते हैं और जितने मनुष्यों को उठाकर ले गए थे वो भी वापस कर देते हैं। इस प्रकार से नाकों का मोर्चा हट जाता है और जैसे ही अगले वन में पहुंचते हैं और वहां अपने लंगर खाने चालू करते हैं, तभी चींटियों को एक सुगंध मिलती है भोजन की, तो वहाँ बड़े बड़े झुंड निकलना शुरू हो जाते हैं चींटियों के, क्योंकि वो वन ही चींटियों का था। और जब कोई आदमी बीच में पड़ जाता है खाना और चींटी के, तो चींटियाँ उसके ऊपर ही चढ़ जाती हैं, ये सोचकर कि ये भोजन ही है हमारा। तो सारी सेना व्याकुल हो जाती है। तब उसमें बौना एक युक्ति निकालता है और आटा को अच्छी तरह से भुनवाता है, जैसे पंजीरी भूनते हैं अपन लोग, और उसमें घी और शक्कर मिला करके जंगल में कई जगह पर ढेर के ढेर लगा देता है। चींटियाँ उस आटे को खाकर शांत हो जाती हैं, तृप्ति महसूस करती हैं और फिर वो बाहर नहीं निकलती। इस तरीके से ये अपना वहाँ पर विश्राम करते हैं और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ दानवों का साम्राज्य था। तो वो राक्षसों का काम क्या था कि वो मनुष्यों को सीधे ही निगल जाते थे और जैसे ही वो मानव गंध पाते हैं तो सारे दानव इनकी ओर दौड़ने लगते हैं, और जब दानव आते हैं तो जो है मुकाबला भी होता है। तब ये पूरी सेना जो है मिलजुल कर उन दानवों को मार गिराती है। लेकिन जो महादानव था उसका नाम था महारथी, वो बहुत विकराल स्वरूप का था, उसके सामने किसी की नहीं चलती है। ऊदल जब मोर्चे पर जाता है तो वो वृक्ष से हल्का सा प्रहार कर देता है तो घोड़ा कोसों नहीं रुकता है। फिर लाखन राणा जाते हैं अपनी भूरी हथनी लेकर, तो भूरी को ही जैसे प्रहार होता है तो वो चीखते हुए भाग जाती है। उसके बाद ब्रह्मा अपना तेगा संभालते हैं और वो जाते हैं दानव के ऊपर कई प्रहार करते हैं, लेकिन ब्रह्मा के प्रहारों का कोई असर नहीं पड़ता है। और इस प्रकार से चंदेला राय का भी मोर्चा हट जाता है। जब ये दशा देखते हैं मलखान तो वो वहाँ से सीधे अमर गुरु के पास पहुँचते हैं और बताते हैं कि बाबा वहाँ पर ये दशा है, कैसे हम उस दानव पर पार पाएंगे। तब अमर गुरु कहते हैं कि क्या तुम्हारे सिर्फ रोज़ वही काम है लड़ने मारने का। तो मलखान कहते हैं मित्र के पीछे प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं है, इसलिए बाबा अब आप देर ना करें, नहीं तो पूरी सेना समाप्त हो जाएगी। तब अमर गुरु बताते हैं कि जो जंगल के दक्षिणी भाग में
मंदिर है, मंदिर में एक तहखाना है, तहखाने के अंदर एक संदूक रखा है। उस संदूक में एक तोते का पिंजरा है, उसको निकाल करके तोते की गर्दन दबा दो, दानव खुद मर जाएगा। इतनी बात सुनते ही मलखान आते हैं, दानव को मारने का मंत्र मिल चुका है। ये बात ऊदल और बौना से बताते हैं और जाते हैं उस मंदिर पर। उस समय दानव सो रहा होता है। तब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं और बौना से कहते हैं इस शिला को हटाओ। बौना लाख जोड़ लगाता है लेकिन उससे शिला नहीं हटती है। तब ऊदल उस शिला को क्षण भर में खिसका देता है। मलखान उसकी पीठ ठोंकते हैं कि तुम्हारे होते हमारा प्रण पूरा हो जाएगा। फिर उस दाहक के भीतर बौना को ये उतार देते हैं। तो बौना जाकर कहता है मुझसे ये संदूक नहीं उठ रहा, बहुत भारी है। तो मारे जो उसके ऊदल कूदता है और उस संदूक को उठाकर ऊपर भेजता है। तो इसी हलचल में उस दानव की आँख खुल जाती है और दानव इसी ओर विकराल स्वर में चीखता हुआ आता है। तभी मलखान उस तोते को निकालकर उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं। तोता और वो दानव दोनों मर जाते हैं और इसी के साथ ही बौना के ब्याह की जो लड़ाई के पहले की शर्तें थीं वो भी पूरी हो जाती हैं। और जाकर के हीरागढ़ के बाहर ये अपने तंबू लगा देते हैं। और उधर राजा तिरखा सिंह को कुछ मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। तो वो अपने रोज के नियम के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में हाथी पर सवार होकर जाते हैं शिकार के लिए। और उसी समय बौना डाकू देखता है कि राजा तिरखा सिंह अकेले जा रहे हैं। तो ऊदल से कहता है भैया मौका अच्छा है, अगर दुश्मन को आप पकड़ सकें तो बहुत सुंदर मौका है। ऊदल और बौना सामने पहुंचते हैं। तब राजा ने एक हिरण का शिकार किया था। ऊदल कहता है तुमने ये हिरण कैसे मार डाला, तुमको जो है हिरण नहीं मारना चाहिए। तब तिरखा सिंह क्रोध में कहते हैं तू यहाँ किसको ज्ञान बता रहा है, तुझे मालूम नहीं हम कौन हैं। और इस तरीके से ऊदल जानबूझकर भिड़ जाता है और कुछ ही क्षणों में राजा तिरखा सिंह को बंदी बना लेता है। और जब डेरे पर पहुंचते हैं तो वहां पर उस महावत को मार डालते हैं। राजा तिरखा सिंह को बंदी बना लेते हैं और उसके मुंह पर एक ऐसा रोगन मल देता है बौना कि चेहरा ही पहचान में नहीं आता। उसके बाद जो टोप होता है लोहे का वो राजा के मुंह में उल्टा करके बांध देता है और खुद अय्यारी के द्वारा राजा तिरखा सिंह कैसा वेश बना लेता है और पहुंच जाता है वहां राज दरबार में और अपने सैनिकों से कहता है आज हमारे ऊपर डाकुओं ने सुबह सुबह हमला कर दिया। बहुत बड़ा दल था, हमने डाकुओं को मार भगाया लेकिन एक डाकू हमारे हत्थे चढ़ गया, उसको हम बंदी बना लाए हैं। देखो तो कितना खूंखार डाकू है, पर ये ध्यान रखना इसके मुंह का टोप ना खुलने पाए और बाकी इसका बख्तर अख्तर सब उतार लो। और राजा को कैद खाने में डलवा देता है। पूरे दिन कचहरी में न्याय वगैरह करता है और वहीं पर कहता है मैंने सपने में देखा है आज कि
जो हीरा रखा है तिलिस्म के भीतर वो बौना तोड़ कर ले गया। जो सारणी हमारे यहाँ कैद है उसको भी बौना ने युक्ति के द्वारा निकला लिया। इस तरीके से वो जो शर्तें थीं उन सारी शर्तों को पूरा कर लेता है। अब बचती हैं केवल 2 शर्तें, रानी की अंगूठी लेना और राजकुमारी के ऊपर रंग चढ़ाना। तो जब शाम का समय आता है तो मंत्री से कहता है, मंत्री आज मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, तुम मुझे मेरे महल तक छोड़ आओ। तो मंत्री उसकी आज्ञा का पालन करता है और चल देता है आगे आगे, बौना पीछे पीछे, और उसके महल में उसके कमरे में जाकर लेटा देता है। राजा तिरखा सिंह की पत्नी आती है तो वो पूछती है हाल चाल, तो कहता है आज मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है, इसलिए तुम जाओ। तो कुछ देर वो जो है देखती है और जब राजा का वचन ही नहीं निकलता तो वो उस कमरे से बाहर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तब बौना दबे पाँव जाता है और उसके हाथ की अंगूठी निकाल कर अपने हाथ में पहनता है और अपनी अंगूठी उसे पहना देता है। फिर आता है उस राजकुमारी के पास में, राजकुमारी को सोते हुए देखता है, उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है। लेकिन वो अपना जो धर्म था उसको याद रखता है और उसको राजकुमारी को रंग लगाता है, जेवर आदि पहनाता है। उसके बाद वहाँ से वो फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। सुबह होते ही वो जाकर के राज दरबार में फिर बैठता है और कहता है जो मैं कल बंदी लाया था उसको तुम जो है लाओ मेरे सामने, और जो जितना बारूद था हीरागढ़ का उसको सारा एक कोठरियों में भरवा देता है। कहता है तोपों में अगर ये गोले पड़े रहेंगे तो किसी भी कोई भी बाहरी आदमी इनका मुंह हमारी ओर कर सकता है। मंत्री उसकी बात को मान करके सारा गोला बारूद एक जगह एकत्रित कर देते हैं और तिरखा सिंह को ला करके फांसी के फंदे पर खड़ा करवा देता है। फिर मंत्री से कहता है वो सारणी लेकर के आओ, हीरा लाओ, और सब चीज़ें अपने हाथ में ले लेता है। तब वो तिरखा सिंह के मुंह से उस टोप को हटाने के लिए कहता है और जैसे ही वो टोप हटता है दो तिरखा सिंह देखकर पूरा राज दरबार चकित रह जाता है। तब वो तिरखा सिंह से कहता है जो उस समय बोल भी नहीं पा रहे होते कि लो मैंने तुम्हारे टीके की सब शर्तें पूरी कर दी हैं, ये है सारणी और ये रहा वो हीरा, और मैं जा रहा हूँ अपने लश्कर की ओर। अब तुम फौजों के लिए दाना घास भेज देना, फौज के लिए भोजन पानी का प्रबंध कर देना। और इतना कहकर वो उन बारूद की कोठरियों में आग लगा देता है और निकल जाता है अपने सेना की ओर। तो मित्रों, मैंने आपको बताया बौना कैसे अपनी शर्तें पूरी करता है। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो अपना पूरा सहयोग प्रदान करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। यहाँ तक रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।